नाजरीन, IMF ने मुल्क को 50 करोड़ डॉलर कर्ज की मंजूरी दे दी है। IMF के एलामी के मुताबिक 50 करोड़ डॉलर की किस्त जो है ये पाकिस्तान को बजट सपोर्ट के तौर पर जारी की जाएगी। इस तीसरी किस्त के बाद IMF की जानिब से मुल्क को जो हासिल करदा रकम है ये 2 अरब डॉलर हो जाएगी। 2019 में IMF ने मुल्क को 6 अरब डॉलर के कर्जे की मंजूरी दी थी, मगर ये प्रोग्राम उस वक्त इल्तवा का शिकार हुआ था जब हुकूमत की तरफ से IMF की कुछ ऐसी शराइत थी जिस पर अमल दरामद के लिए मोहलत मांगी गई थी। IMF की शराइत पूरा करने के लिए वफाकी काबीना की जानिब से नेपरा एक्ट में तरमीम, स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान के एक्ट में तरमीम, इजाफी टैक्स की वसूली, फिर बिजली और गैस के नरखों में इजाफा और मुख्तलिफ शोबों को जो सब्सिडी दी जा रही है इसके खात्मे जैसे जो फैसले थे अब उनकी मंजूरी दी जा चुकी है। IMF के प्रोग्राम की बहाली से जहां कुछ हल्के ये ख्याल कर रहे हैं कि इससे आलमी मालियाती इदारों और बैरूनी जो सरमायाकार हैं उनका मुल्क पर जो एतमाद है इससे इजाफा होगा, मुल्क के जो ज़र मुबादला है इसको सहारा मिलेगा, पाकिस्तानी रुपए की कदर में इजाफा होगा, तो दूसरी तरफ ये खदशात भी मौजूद हैं कि बिजली के नर्ख में 5.65 रुपये फ़ी यूनिट इजाफा और टैक्स में छूट के खात्मे की बड़ी जो कीमत है ये मुल्क को मुआशी नुकसान की सूरत में बर्दाश्त करना पड़ेगी। ऐसे जो इकदाम हैं इससे ना सिर्फ घरेलू सार्फिन मुतासिर होंगे बल्कि पैदावारी शोबे की लागत बढ़ने से जो मसनूआत हैं वो भी महंगी हो जाएंगी। हुकूमत IMF से मुज़ाकरात के नतीजे में कर्जा प्रोग्राम की बहाली को अपनी कामयाबी तो समझती है, लेकिन ये भी एक हकीकत है कि इसकी वजह से महंगाई के हाथों जो परेशान अवाम हैं इनकी मुश्किलात में कमी आने की वजह से और ज़्यादा इजाफा हो जाएगा। अब सवाल ये है कि हुकूमत क्यों ऐसी पॉलिसीज़ मुरतब नहीं करती जिससे मुल्क की मईशत अपने पैरों पर खड़ी हो सके। इसी पे बात करने के लिए नाज़रीन मुझे ज्वाइन कर रहे हैं माहिर मौशूआत डॉक्टर फ़रूक सलीम साहब। अस्सलाम वालेकुम, बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब आपका। डॉक्टर साहब, IMF प्रोग्राम की बहाली जो है ये मुल्क में ज़र मुबादला के ज़खायर में 50 करोड़ डॉलर का इजाफा तो करेगी, लेकिन इससे जुड़ी जो शराइत हैं आप नहीं समझते उससे मईशत, सनत और जो तिजारत के जो लोग हैं उनको इतने खदशात लाक हो गए हैं कि इससे मईशत को बहुत ज़्यादा नुकसान पहुंचने वाला है। नेपरा एक्ट में तरमीम, स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान के एक्ट में तरमीम, इजाफी टैक्स की वसूलियाँ, बिजली गैस की कीमतों में इजाफा। IMF प्रोग्राम की बहाली के लिए आप क्या समझते हैं इन शराइत पर अमल दरामद कितना ज़रूरी था? एक तरफ हमें पैसा लेना है, दूसरी तरफ आवाम पर इतना ज़्यादा हम बोझ लाद रहे हैं। दोधारी तलवार चलती हुई नजर आती है। जैसे आपने कहा कि 500 मिलियन डॉलर का कर्ज हमें मिलने वाला है, लेकिन उसके इव्ज आप देखिए कि तकरीबन 900 मिलियन डॉलर के टैक्स की एग्जम्पशन जो हमने अपने कॉर्पोरेट सेक्टर को दे रखी थी वो वापस ले रहे हैं, यानी कि इजाफी टैक्स है तकरीबन 140 अरब रुपए का। बिजली के हवाले से तो ये तो कॉर्पोरेट टैक्स पे तलवार चल गई, दूसरी तलवार जो है वो बिजली के सार्फिन के ऊपर चलेगी और वो तकरीबन 900 अरब रुपए का इजाफी बोझ है। यानी कि पाकिस्तान का हर सारिफ जो है बिजली का, अगर आपके घर पे, आपकी दुकान पे या आपकी इंडस्ट्री में कोई बिजली का बिल लगा है, बिजली का कनेक्शन लगा है, तो इजाफी तकरीबन 60 से 65 हज़ार रुपए का इजाफी बिल सालाना आपको आएगा। ये इसकी 900 अरब जो इजाफी हमने मान लिया है। इसी तरह गैस कंपनीज कह रही हैं कि 105 अरब रुपया इजाफी जो है वो गैस की कीमतों में एडजस्ट किया जाए। तो समझ में ये नहीं आ रहा कि 500 मिलियन डॉलर हमें मिलने चला है, 900 मिलियन इजाफी टैक्स लगाने चले हैं कॉर्पोरेट सेक्टर के ऊपर, कोई 6 अरब डॉलर के इजाफी बोझ है जो सार्फिन के ऊपर टलने चला है। अब इसका नतीजा, इसका पहला नतीजा ये निकलेगा कि जो सरमायाकारी है पाकिस्तान के अंदर वो बड़ी तेजी से नीचे चली जाएगी। अगर आप मजीद टैक्स डाल रहे हैं कॉर्पोरेट सेक्टर के ऊपर, अब आप अंदाजा तो कह रहे हैं बैरूनी सरमायाकारों का एतमाद ही बहुत ज्यादा जो है ना वो बहाल होने वाला है, पाकिस्तान के लिए नई क्रेडिट लाइंस खुलने वाली हैं। देखिए ये तो साफ जाहिर है कि फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट जिस तेजी से मुल्क में गिरी है, फॉरेन इन्वेस्टर्स का, फॉरेन सरमायाकारों का इंटरेस्ट पाकिस्तान के अंदर बड़ी तेजी से गिर रहा है। मेरा कहना ये है कि जो हमारे अपने सरमायाकार हैं, जो हमारी अपनी इंडस्ट्री है, इस वक्त पाकिस्तान में दुनिया भर में जो कॉर्पोरेट टैक्स रेट है वो बुलंद तरीन है, यानी कि तकरीबन 55% तक ये टैक्स चला जाता है। अगर आप 100 रुपया कमाई कर रहे हैं तो 55 रुपया उसमें से हुकूमत ले जाती है टैक्सेस की मद में। अब जो हमने छूट दे रखी थी कॉर्पोरेट डिविडेंड के हवाले से,
वो 140 अरब रुपए की छूट दे रखी थी, अब वो छूट भी वापस लेने लगे हैं। तो जो मुल्क के अंदर सरमायाकार है वो तो उनके ऊपर मजीद बोझ आने वाला है, तो नेचुरली सरमायाकारी वो कम करेंगे। सरमायाकारी करेंगे तो फिर आपके यहाँ जो आपकी प्रोडक्शन कॉस्ट बढ़ जाएगी, आपकी चीजें महंगी हो जाएंगी, आप कैसे जो चीजें जो है ना आपकी एक्सपोर्ट कम हो जाएंगी, कैसे आप एक्सपोर्ट करेंगे जब आपकी प्रोडक्शन की कॉस्ट आप इतनी बढ़ा देंगे? अच्छा, दूसरी तलवार जो है वो इससे भी ज्यादा खतरनाक है। वो ये कहा जा रहा है कि तकरीबन 5 रुपए और 90 पैसे फी यूनिट जो है वो बिजली बढ़ गई है, दिया जाएगा। अब मैंने अपने घर का बिल जो निकाल के देखा है 28 साल पहले वाला, उसमें मैं तकरीबन 11 रुपए फी यूनिट दे रहा था सारा टैक्सेस शामिल करने के बाद। जो पिछले हफ्ते मैंने बिल दिया है वो 28 रुपए यूनिट आ रहा है। अगर आप भी इसी मेहनत करें अपने स्टूडियो का या अपने घर का, अगर बिल निकाल के देखें तो देखिए कि 2.5 साल में ये 11 रुपए यूनिट से 28 रुपए यूनिट चला गया है। और अब कहा जा रहा है कि मजीद 5 रुपए 90 पैसे इसमें टैरिफ बढ़ा दिया जाएगा। अगर आप टैक्स शामिल कर लें तो ये तो कहीं 30 बहुत महंगा। बिल्कुल सही कह रहे हैं, बिल्कुल सही कह रहे हैं। अच्छा, ये जो IMF अब जो स्टेट बैंक की खुद मुख्तारी का जो मामला है, क्या IMF अब स्टेट बैंक से हम ये समझें कि बराह रास्त राब्ते में रहेगा, उसके ज़रिए अपनी शराइत मनवाना ज़्यादा आसान हो जाएगा? और फिर क्या हुकूमत का अब ये भी समझें कि मालियाती जो पॉलिसीज़ हैं उस पर कोई कंट्रोल नहीं रहेगा? क्या पार्लियामेंट को ऐसी कानून साजी करनी चाहिए, ऐसा कानून मंजूर करना चाहिए कि आप एक गवर्नर को इतना ज़्यादा मजबूत बना रहे हैं, गवर्नर स्टेट बैंक को, वो ताकत तो आपके प्राइम मिनिस्टर के पास भी नहीं होगी कि वो इंटरफेरेंस कर सकें, ऐसे मामलात में पूछ सकें आपसे? देखिए, यहाँ पे मेरा जो नज़रिया है वो मुख्तलिफ है। मैं समझता हूँ कि हमें अपने आप से ये सवाल पूछना होगा कि क्या हम ये चाहते हैं कि पाकिस्तान के इदारे खुद मुख्तार हों? क्या हम ये चाहते हैं कि हमारे सियासतदान जो हैं वो हमारे इदारों के अंदर मुदाखलत ना कर सकें? यहाँ पे मैं इस ऑर्डिनेंस की हमायत में हूँ। यहाँ पे स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान की इस्लाह की जा रही है और सियासतदानों को ये मौका ख़त्म कर दिया जाएगा कि वो स्टेट बैंक के मामलात के अंदर मुदाखलत कर सके। देखिए, दुनिया भर में जो भी अच्छी इकोनॉमीज चल रही हैं, चाहे वो आप अमेरिका का नाम ले लें, यूरोपियन यूनियन का नाम ले लें, इंग्लैंड का नाम ले लें, उनके जो सेंट्रल बैंक्स हैं, बैंक ऑफ इंग्लैंड हो जाए, फेडरल रिजर्व हो जाए, या जर्मनी का बुंदेसबैंक हो जाए, वो कम्प्लीटली खुद मुख्तार हैं और वो कम्प्लीटली शफाफियत के साथ काम कर रहे हैं। हमें भी ऐसे इदारे चाहिए जो खुद मुख्तार हों, जहाँ पे सियासतदान जो है मुदाखलत ना कर पाएं। तो ये PTI की तरफ से या IMF की तरफ से दबाव के तहत हो रहा है या नहीं हो रहा, ये स्टेप इज इन द राइट डायरेक्शन। ये काम दुरुस्त होने चला है। सही। अच्छा, एक आखिरी सवाल, क्या ये बात दुरुस्त नहीं है डॉक्टर फारूक सलीम साहब कि अब हम उस फेज़ में दाखिल हो गए हैं जहां पर कर्ज हम इसलिए हासिल नहीं कर रहे हैं कि इसके ज़रिए हमारी जो मौशी ग्रोथ है वो बेहतर होगी, हम कर्ज सिर्फ इसलिए हासिल कर रहे हैं कि जो पिछले कर्ज हैं हमको उन कर्ज को उतारना है? क्या इसके लिए अगर हम टेक्निकल डिफ़ॉल्ट की टर्म इस्तेमाल करें तो क्या ये दुरुस्त नहीं होगा? ये सवाल बड़ा उम्दा किया आपने, जवाब भी उसका। हम उसी सिमत में जा रहे हैं, बहुत ही ख़तरनाक सिमत है। यानी कि अब हम तकरीबन 45,000 अरब रुपए के कर्जे में तो ऑलरेडी डूब चुके हैं, और अब पुराने कर्जे उतारने के लिए जो नए कर्जे लिए जा रहे हैं, आप अंदाज़ा कीजिए कि तकरीबन 2 साल पहले जितना भी टैक्स इकट्ठा किया जाता था इस मुल्क के अंदर, उसका तकरीबन 40% हम अपने कर्जों के लिए सर्व कर देते थे या मुख्तस कर देते थे। जो इस साल बजट बनाया है उसमें तकरीबन 70% हमारे टोटल टैक्सेस जो मुल्क में इकट्ठे होते हैं वो हमको देने पड़ेंगे अपने कर्जे उतारने के लिए। और इसकी प्रोजेक्शन करने जाएं तो सन 2025, जो ज्यादा दूर नहीं है, अगले 3 या 4 साल में तकरीबन 100% टैक्सेस जो हम इस मुल्क में इकट्ठे करेंगे वो सारे के सारे जो है कर्ज उतारने के लिए इस्तेमाल होंगे। अगर 100% टैक्सेस आपके कर्जों में चले जाएंगे तो उसके बाद फिर दिफा का बजट, उसके बाद फिर सिविल गवर्नमेंट को चलाने का बजट, तालीम का बजट, सेहत का बजट, ये कहां से आएगा? उसके लिए हम और कर्ज लेंगे ना। नहीं, और कर्जा आपको अगर कोई देगा और 100% आप ऑलरेडी अपने टैक्सेस जो है वो कर्जों में दे रहे हैं, तो आपके पास तो कोई इजाफी पैसा नहीं बचा कर्जे उतारने के लिए।
आपने 100% अपने टैक्सेस जो है वो कर्जे उतारने के लिए दे दिए। तो वो जो आप टर्म इस्तेमाल कर रही थी टेक्निकल डिफॉल्ट की, वो अभी तो नहीं आई, लेकिन वो मुझे लग रहा है कि जिस रफ्तार से हमारे कर्जे बढ़ रहे हैं, अगले 3 से 4 साल में हम उस चौराहे पे भी पहुंच जाएंगे।